so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going out, going out. हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं आज की अपनी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ इससे कि देखो आज हमने सभी लोगों का पहले तो स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों आज मैंने काफ़ी दिन के बाद आज थोड़ा मेकअप करने का शौक़ चढ़ा मुझे, तो आज मैंने कर लिया है मेकअप। तो हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं किया, न कानों के इयररिंग्स चेंज किए और ना ही गले का कोई नेकलेस वगैरह डाला मैंने। ये तो घर का नॉर्मल है, ये पहन रखा है। और ये देखो मैंने ये साड़ी पहन रखी है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके, तब तक के लिए आप बने रहो हमारे साथ में। बताना साड़ी कैसी लगी है, तो मतलब कैसी वीडियो है। उसके साथ ही ये हमने चूड़े भी डाल रखे हैं हाथों में, तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है ये। आपको कैसा लग रहा है आप बताना ज़रूर एक बार प्लीज़। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा ऑन करके कि आज मेरा मूड ऐसे बन गया है कि मैं सोचती थी कि यार अभी मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ तो कौन ही देखना पसंद करेगा, बोरिंग। कई दिन से मैं बीमार थी तो बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज साड़ी मैंने नए तरीके से पहना है, सीधे पल्ले में। मैं ऐसे कभी पहनती नहीं हूँ, मैं तो हमेशा उल्टे पल्ले में ही पहनती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अभी बैक कैमरे से कि कैसा बना है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर कैसी बनी वीडियो और कैसी लगी साड़ी। पर ये साड़ी थोड़ी हैवी है, देख सकते हो आप। इसका वर्क देखो आप, स्टोन वर्क है पर है बहुत हैवी है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हैवी लगती है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो देखो दोस्तों, ये हमने पहन रखी है सीधे पल्ले में साड़ी। अब मुझे तो पता नहीं है कि कैसी लग रही है, बट आप लोगों को ठीक लग रही है तो आप लोग मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मतलब मुझे तो कुछ खास नहीं लग रही है। देखो कितनी भारी है, इसकी स्टोन वर्क देखो आप, देख सकते हो इसकी स्टोन वर्क कितनी हैवी है। और ये साड़ी भी थोड़ी मोटी है और मैं ऐसे पहनती हूँ। ऐसे तो मैं पहनती नहीं हूँ, मैं हमेशा ऐसे सीधे उल्टे पल्ले में ही पहनती हूँ। मुझे तो वैसे ही कंफर्टेबल लगता है, ऐसे तो कहीं पे भी मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो आज के ब्लॉग के टॉपिक है कि औरत होना आसान नहीं होता है। तो ये आप सब लोग जानते हैं, हमारी जितनी बहनें हाउस वाइफ हैं सबको पता है इस बात का कि औरत होना आसान नहीं होता है। तो बहनों आप सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें, जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम आपको ऐसी नई नई वीडियो लाया करेंगे आपके लिए। और चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अभी फ़ोन आया था, मैं चल रही थी लाइव यूट्यूब में, तो अभी फ़ोन आया था मेरी बहन का। तो वो कह रही थी मैं और भाभी और मेरे बच्चे और भैया हम सब आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे, कुछ नाश्ता बना कर रखना। तो मैंने बोला ठीक है तू आ, फिर हम देखते हैं उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो मेरा फैसला, पहले तू आ तो सही। तो बोल रही कि मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने बोला ठीक है। फ़ोन कर रही थी, मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मैं लाइव चल रही थी, तो लाइव कट करके फ़ोन थोड़ी उठा सकती थी बीच में। फिर मैंने लाइव एंड करके जब उसको फ़ोन किया तो कह रही थी कि तुम फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैंने बोला फ़ोन कैसे उठा लूँ, मैं लाइव चल रही थी। तो फिर बोली दोनों नंबर ही तो तुम्हारे, दोनों पे से किसी पे भी नहीं उठाया। तो मैंने बोला कैसे उठा लूँ, दोनों नंबर तो एक ही फ़ोन में पड़े हुए हैं। तो हालांकि मैंने व्हाट्सअप कॉल किया था लेकिन उसने नहीं उठाया व्हाट्सअप कॉल, मेरे भाई ने। तो दोस्तों आ रहे हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को उस सबसे भी मिलवाती हूँ और आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने भाई को, भाभी को, बहन को, सबको। भाई को तो आप लोगों ने देखा है, बहन को भी देखा है, पिछले वीडियो में डाला था मैंने, और भाभी को भी देखा है शायद आप लोगों ने, मैंने उसका भी डाल रखा था। तो मैं अभी दोबारा से आ रहा तो दोबारा से मिलवा दूँगी। बच्चे सब आएंगे तो बच्चों का तो आजकल यूट्यूब ज़्यादा सख्त हो गया, तो बच्चों का तो नहीं डाल पाऊँगी, बट भाई का, भाभी का, बहन का, इन सब का तो थोड़ा थोड़ा शूट कर दूँगी। तो आप लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आप लोग बताना ज़रूर। क्या आप लोगों के घर में भी ये डायलॉग देने वाले हैं लोग, तुम लोग दिन भर करते क्या हो, फ़ोन ही तो चलाते हो। फ़ोन चलाना भी किसी कला से कम नहीं होता है, माइंड का खेल होता है सारा। और किसको किसको ये बात समझ में आई, सभी लोग बताना ज़रूर कि क्या फ़ोन चलाना एक शौक़ है या फिर वो भी कला की बात होती है। घर में कितना भी काम कर लो आप,
लेकिन फिर भी मतलब बच्चे भी ये चीज़ तो बच्चे भी नहीं फील करते हैं कि हमारे माँ बाप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बच्चों का भी एटीट्यूड अलग होता है और आदमी का भी अलग एटीट्यूड होता है। उन लोगों का भी एक ही डायलॉग होता है कि तुम लोग दिन भर करते क्या हो घर में, और घर में जब रहो तो पता चल जाएगा। इन लोगों के कपड़े धोना, बच्चे संभालना भाई आसान काम नहीं होता है, और ऊपर से सबके ही ताने सुनने पड़ते हैं। फिर भी उसके बावजूद भी लोग बोलते हैं कि औरत होना आसान है। तो बहनों आप सभी लोग ये बताओ मुझे कि औरत होना कहाँ से आसान लगता है आपको? कहीं से भी आसान लग रहा है? औरत की जिंदगी इजी है? कितने काम होते हैं बताओ। और कोई भी बात होती है, घर में झगड़े होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो सब औरतों के ऊपर आते हैं। तो क्या मतलब संभालती भी वही है और आपका घर भी वही चलाती है, आपको बाप भी वही बनाती है, सब कुछ वो करती है। लेकिन बाद में क्या है, बाद में यही बुराई मिलती है कि तुम लोग करते क्या हो घर में। दिन भर का यही ताना होता है बस। तो आप लोग बताओ किसके किसके घर में ये डायलॉग आप लोगों को सुनने को मिलता है कि तुम लोग घर में करते क्या हो? तो सभी लोग कमेंट करके बताना जरूर मुझे। और देखती हूँ कौन कौन बहनें हैं जो मतलब उनके साथ ऐसा होता है कंटिन्यू, वो बोलते हैं कि तुम करते क्या हो घर में। और मैं उन सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि एक बार आप घर का काम करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि औरत होना इतना आसान नहीं होता है। घर का सारा काम संभालो और उसके बाद मतलब आप आते हो तो आपको भी पानी वानी देना होता है, खाना पीना देना होता है, और उसके बावजूद भी आप लोग ये बोलते हो कि घर में औरतें करती क्या हैं। सभी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड की ये बात है, मैंने ये अक्सर देखा है, सभी लोगों की प्रॉब्लम है भाई। सभी लोगों का यही डायलॉग होता है कि तुम लोग। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मतलब औरत होना इतना आसान नहीं है। सुबह में जगो, घर में झाड़ू पोछा, चाय पानी, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर घर पे आके खाना बनाना, बच्चों के लिए लंच बनाना, कितने सारे काम होते हैं हम औरतों के ऊपर होते हैं। और इसीलिए बोलते हैं ना तो औरत होना आसान है और ना ही माँ बनना आसान है। तो दोस्तों ये देखो, ये मतलब पहले मैंने किया था तो वो सीधे पल्ले में साड़ी पहनी थी, जो कि मुझे मैंने कभी पहनी नहीं, आज पहली बार पहनी थी मैंने। और ये है उल्टे पल्ले में। तो अब बताओ मैं उल्टे पल्ले में ठीक लग रही हूँ या सीधे में ठीक लग रही थी? क्योंकि मैं तो मतलब उल्टे में ही ऐसी पहनती हूँ मैं। तो ये तो हमने मतलब पिन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। तो आपको किस एंगल में ठीक लगी मैं, तो आप मेरे को बताना जरूर कमेंट में सभी लोग, और बताना मैं सीधे में ठीक लग रही थी या उल्टे में ठीक लग रही थी। तो आपका कमेंट हमारा हौसला बढ़ाएगा, तो आप कमेंट जरूर करके बताना मुझे। तो चलो चलते हैं आगे। अभी सॉरी दोस्तों, मैं सोच रही थी कि आज वो बोल रही थी आने के लिए कि दीदी मैं आऊँगी और भाभी आएगी, पर सब आई नहीं है यहाँ पे, उसके बच्चे बीमार हैं तो इसलिए सब आए नहीं हैं यहाँ पर। तो मैं उन सब से नहीं मिलवा पाई आप लोगों को, पर मिल रखा है आप लोगों ने कोई मतलब दूसरे वीडियो में। तो नहीं आई तो शायद कल आ जाए या परसों आ जाए, तो इसीलिए नहीं आई वो, तो बाद में आ जाएंगे। तो उनसे नहीं मिलवाए, कोई बात नहीं है, बाद में मिलवा दूँगी। मैं भी जाती रहती हूँ या वो भी आती रहती हैं सब, तो कोई ना कोई चांस पड़ ही जाएगा। तो नहीं आई तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, और आती तो ये है कि थोड़ा साथ में मिल के ब्लॉग बन जाता। अब नहीं आई है तो फिर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ में मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और साड़ी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। मैंने फाइनली कपड़ा चेंज किया क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी उसमें साड़ी में, क्योंकि साड़ी कंफर्टेबल नहीं था, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा हैवी था, ऊपर से गर्मी बहुत भयंकर है राजस्थान में। तो आप लोगों से यही रहेगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और कमेंट करके बताएं, और हाइप हो सके तो आप हाइप भी करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। मिलते हैं, बाय बाय। बाय बाय हो गई।